जरा सोचिए, आपके घर एक डिलीवरी आती है। आपकी माँ पैसे दे देती हैं और बाद में पता चलता है कि घर में किसी ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक स्कैम था। कुछ दिन पहले हमारे घर एक ई कार्ड की डिलीवरी आई। पैकेट पर सिर्फ हमारा सरनेम लिखा था, ना कोई सही एड्रेस था और ना ही कोई सेंडर की जानकारी। माँ को लगा कि शायद घर में किसी ने ऑर्डर किया होगा, इसलिए उन्होंने डिलीवरी बॉय के पर्सनल यूपीआई नंबर पर पेमेंट कर दी। जब मैंने पैकेट खोला तो मुझे कुछ अजीब लगा। अंदर एक चारकोल फेस क्रीम थी और उस पर लगभग सब कुछ मैंड्रिन भाषा में लिखा हुआ था। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने घर में सबसे पूछा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सभी ऐप्स चेक किए, लेकिन किसी ने भी ये ऑर्डर नहीं किया था। तब मुझे समझ आया कि ये एक प्लान किया हुआ स्कैम था। मैंने ई कार्ड की वेबसाइट पर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई सही ऑप्शन नहीं मिला। उसके बाद मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज की। वहां से मुझे एक पीडीएफ मिला और कहा गया कि इसे बैंक में सबमिट करें, लेकिन इसके अलावा कोई खास मदद नहीं मिली। लेकिन असली टेंशन इसके बाद शुरू हुई। डिलीवरी बॉय बार बार कॉल करने लगा। वो कह रहा था कि उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है और इसके लिए हमें ही दोष देने लगा। वो बार बार पूछ रहा था कि आपने पैकेट क्यों लिया, आपकी वजह से मेरा अकाउंट बंद हो गया। अब सोचिए, उसे हमारा घर पता है और उसके पास मेरी माँ का फोन नंबर भी है। ये सब बहुत अनकंफर्टेबल और डराने वाला हो गया। असल में ये स्कैम ऐसे काम करता है। स्कैमर्स रैंडम लोगों को सीओडी पैकेट भेजते हैं, घर वाले कंफ्यूजन में पेमेंट कर देते हैं, पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में चला जाता है और प्रोडक्ट या तो बहुत सस्ता होता है या बेकार होता है। इसे सीओडी स्कैम या एक तरह का ब्रशिंग स्कैम कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी अनजान सीओडी ऑर्डर एक्सेप्ट मत करें। डिलीवरी के लिए किसी पर्सनल यूपीआई नंबर पर पेमेंट मत करें। पहले ऑर्डर कंफर्म करें, फिर पैसे दें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल के स्कैम जैसे दिखते ही नहीं हैं।